जय हिंद। बिहार दरोगा का फॉर्म भरेंगे। आज इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कोई भी ब्राउज़र ओपन करके आपको सरकारी एग्जाम टाइप कर देना होगा। इस पे आ जाना होगा, इस वाला पेज पे। इस पे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर। इस पर क्लिक कर दे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे। गाइज, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट से लास्ट डेट और क्या एप्लीकेशन फीस रखा गया है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन देख पाएंगे। इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप थोड़ा वेट कर ले, ताकि कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। गाइस, यहाँ पे आपसे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन में पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप फॉर्म भरना चाहेंगे। तो चलिए, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे में डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, इसको टिक कर दे। इस पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे इसको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे आप कोना में एक ऑप्शन देखेगा आपको, जो कि इसमें लिखा हुआ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट। इस पर क्लिक कर दें। इस पर चलिए, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। जैसे आपका नाम रवि कुमार, ऋषि या यादव या कुछ भी हो, तो फर्स्ट नेम में रवि देना होगा, सेकेंड मिडिल में आप कुमार दीजिए, और थर्ड में सर नेम में आप कुछ भी आपका जो भी टाइटल है आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। चलिए, हम अपना एंटर कर देते हैं, मेरा जो भी है। इतना करने के बाद आपसे सेकंड में यहाँ पर पूछा जा रहा नेशनलिटी, आप इंडियन सेलेक्ट कर लें, और आप मोबाइल नंबर इंटर कर दें जो कि आपके पास मौजूद रहना चाहिए। उस मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा, उसको डाल के आप फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए, वो मेरा कंप्लीट हो गया। आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी को डाल दे, और यहाँ पे आप बिहार का है या नहीं, यहाँ पे यस नो में जवाब दे दे। और आप कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, SC ST OBC जनरल, जो भी हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। चलिए, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे आपका जनरल बताने हैं, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप डेट ऑफ बर्थ को डाल दे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इतना करने के बाद यहाँ पे आप बिहार का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं, या एक्स सर्विसमैन हैं या जवाब दे दें, और कंफर्म कर लें एक बार पूरा डिटेल्स को। अगर आपका पूरा डिटेल्स सही है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं गाइस। चलिए, हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे इसको टिक कर दे। अगर डिटेल्स आपका कुछ गड़बड़ है तो कंफर्म हो जाए, पूरा अच्छा तरह से देख ले। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, फादर्स, डेट ऑफ बर्थ। चलिए, मेरा सब कुछ सही है, तो इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर कर देते हैं। गाइज, हम जो फॉर्म भर रहे हैं इसका पेमेंट 400 रुपया है, SC ST समुदाय का। अगर अदर कैटेगरी है का हैं आप लोग तो 700 रुपया आपका पेमेंट कटेगा। तो मेरा, चलिए, इतना करने में मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मेरा पेमेंट जो है कटने की कगार पे चले जाता है, जो कि कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। चलिए, हम फटाफट पेमेंट को कटा देते हैं। आप फॉर्म पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट, किसी से भी कटवा सकते हैं। तो चलिए, हम UPI से कटाते हैं और QR से पेमेंट को सबमिट करते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप मेरा QR ओपन हो गया। तो चलिए, मोबाइल से स्कैन करके इसको पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपके पास जो सुविधा है आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। गाइस, मेरे पास जो सुविधा है हम अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 3-4 ऑप्शन दिया गया है, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, हम मेरा पेमेंट कंप्लीट हो रहा है, और कंप्लीट कर देते हैं पेमेंट वाला ऑप्शन को, और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो चलिए, मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही मेरा पेमेंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे योर रजिस्ट्रेशन ID देख पाएंगे, और आपको यहाँ बता रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेक पेमेंट रिसीव आपका हो गया। तो चलिए, प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें आप। चलिए, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप गाइस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। चलिए, फटाफट आप फॉर्म को भर देते हैं। तो अगर आपका भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया ही होगा तो चलिए, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन पे टिक कर दें, यहाँ प्रोसीड टू
पे क्लिक कर दे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप किस पोस्ट, सब इंस्पेक्टर, तो सिलेक्ट कर दे। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो आपका फादर्स नेम मार्कशीट में जो है वही नेम डालना होगा, अदर मत डालिए, उससे आपका प्रॉब्लम आ सकता है। मदर्स नेम, माँ का नाम आपका जो भी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालिए। और यहाँ पे अनमैरिड हैं या मैरिड हैं बताइए, आधार कार्ड चूज़ कीजिए या कोई भी आईडी चूज़ करके उसका नंबर डालिए फटाफट। चलिए नंबर डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बॉडी में पहचान बताना पड़ता है, तिल का निशान, जला कटा कुछ भी हो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा गाइस। चलिए मेरा कन सही हो गया। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फ्रीडम फाइटर, आप यस या नो में जवाब दे पाएंगे गाइस। तो चलिए मेरा नो ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स को डालना होगा। चलिए हम मैट्रिक और ग्रेजुएशन का डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर देते हैं। सबसे पहले आपसे मैट्रिक का डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, आप किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका मैट्रिक क्वालिफाई हुआ है। तो चलिए आप मैट्रिक का यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाल दें। और जैसे ही आप मैट्रिक का इंस्टीट्यूट का नाम डालते हैं और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो चलिए इसमें पासिंग सर्टिफिकेट नंबर को इंटर कर देते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट बताइए, आपका सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है। चलिए हम इसमें इशू डेट को इंटर कर देते हैं। जो भी मेरा इशू डेट है, आपका जो भी है आप इशू डेट को यहाँ पे इंटर कर दीजिए। चलिए मेरा इशू डेट डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आप मंथ, डेट, ईयर्स फिल कर दें। और आप हम ग्रेजुएशन का डिटेल्स को फिल कर देते हैं। ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट नाम डाल देते हैं। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं और इशू डेट भी यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट अगर हो जाता है तो आप नीचे में देख पाएंगे एड्रेस डिटेल्स को। आप एड्रेस डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। चलिए अब हम एड्रेस डिटेल्स को फिल कर देते हैं। जो भी एड्रेस डिटेल्स है मेरा, आपका जो भी एड्रेस डिटेल्स है आप अपने हिसाब से डाल दें। गाइस यहाँ पे आप ध्यान रखना कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है या अलग है। अगर आपका अलग अलग है तो आप नो करके यहाँ पे दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं, आपका दूसरा एड्रेस जो भी है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप इसको यस कर सकते हैं। यहाँ पे यस नो में जवाब देना है गाइस। अगर आप यस करते हैं तो आपका एड्रेस इधर जो है सेम इधर भी आ जाता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपका अलग एड्रेस डालना पड़ेगा। तो चलिए ये सब प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। और ये सब प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्रिमिनल केस के बारे में। आपको कभी एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस से कभी निष्कासित किया गया है तो यस कर दे, अगर नहीं किया है तो नो कर दे। और आप पे कभी केस उस दर्ज हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो नो कर देंगे। चलिए हम इसको नो कर देंगे, कहा है कि हमको ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं अभी तक, तो इसको नो ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो जो कि 10 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में डालना होगा गाइस, आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम फटाफट सिग्नेचर फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ कोना में आप प्रोसीड वाला ऑप्शन को देख पाएंगे। तो चलिए फटाफट डाल के हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड जैसे ही करेंगे आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। आपका पूरा डिटेल्स एप्लीकेशन इस तरह का कुछ, यहाँ पे आप एक बार कंफर्म हो जाए, पूरा डिटेल्स को देख लें कि आपका एड्रेस डिटेल्स सब कुछ सही है या नहीं। अगर गलती है तो यहाँ पे आप एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर दें
टिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। इस कैप्चा को डाल के सबमिट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो चलिए हम फटाफट इस कैप्चा को डाल के और एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद ओके कर दें और आपका इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। तो चलिए हम प्रिंट आउट ले लेते हैं। प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और हम फिलहाल अभी इसको सेव करके रख लेते हैं, बाद में इसका प्रिंट आउट निकालवा लेंगे। तो यह था बिहार दरोगा का फॉर्म भरने का प्रक्रिया गाइस। तो आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। अगर नहीं भी आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।